किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि यह चर्चा बेहद ज़रूरी हो चुकी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी विशेषज्ञ जानकार, जो लोग भी बाजार के ऊपर नज़र रखने वाले, उन्होंने जो व्यू दिया, उन्होंने जो समाचार नरमे के भाव के ऊपर दिया, वो समाचार ये था कि आगे आने वाली फसल जो किसान ने बो रखी है, उस फसल के किसान को अच्छे दाम मिलने की पूरी संभावना बन रही थी, क्योंकि सरकार ने भी एमएसपी बढ़ा रखी थी और देश की फसल की भी आमदनी देश के अंदर बहुत ही कम पैदा होने का अनुमान विशेषज्ञों ने जारी किया था। आपको मैंने बताया भी था कि अब की बार बिजाई का रकबा भी लगभग 5 और 7 लाख हेक्टेयर घट चुका है। उत्पादन का तो भारी भरकम गिरने का जो अनुमान शिवराज जी कृषि मंत्री जब मीटिंग कर रहे थे तमिलनाडु में, मैंने आपको बताया कि उन्होंने 235 और 240 लाख गांठ का उत्पादन देश में होने की आशंका जताई थी। इसके चलते पुराना स्टॉक जो देश में नगण्य था, लाइन खाली होती जा रही थी। उसके चलते जो फंडामेंटल थे वो संपूर्ण रूप से नरमा के भाव को सहारा दे रहे थे, जिस कारण नरमा के फसल के भाव अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका एक कारण और भी था कि देश के अंदर 240 लाख गांठ के लगभग की आमदनी होना और देश की खपत 350 लाख गांठ तक पहुंच जाना, 1 लाख गांठ का भारी भरकम अंतर ये भाव को पूर्ण रूप से सहारा दे रहा था। और अनुमान लगाए जा रहे थे कि नरमा और कपास के जो फंडामेंटल मजबूती के साथ बाहर निकल के आ रहे हैं, किसान को अब की बार अच्छे भाव मिलेंगे। परंतु साथियों, हुआ क्या है, इस पर विचार करने योग्य जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो गौर करके सुनिए। और जो आंकड़े मैं आपको देने जा रहा हूं, और दूसरा चैनल आपको कोई भी इस तरह के आंकड़े नहीं देगा, क्योंकि किसान को कोई भी ये बात बताना नहीं चाहता और किसान को कोई भी ये बात समझाना भी नहीं चाहता। सारी की सारी जो एजेंसियां हैं, कितनी भी हो, किसान से छुपा करके वो रखती हैं और किसान को वास्तविकता से दूर रखती हैं। परंतु कुछ एजेंसियां किसान के हित में काम कर रही हैं और वो हित में काम करके पूरा डाटा जो किसान के लिए पहुंचा रही हैं, मैं उन सभी एजेंसियों का धन्यवाद भी करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से काम करती रहेंगी और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती रहे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और इन्हीं बात जितने भी आंकड़े, जो भी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उस पर विचार करें। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि लाइन खाली होती जा रही है, उसके बारे में सुनिए। अब मौके पर यदि देश के अंदर आवकों की बात करें तो लगभग 8,000 गांठ के लगभग देश के अंदर आमदनी मिलों में आ रही है। बहुत सारे मिल बंद हैं। कहां कहां से आ रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों ही जगह से 50 लाख गांठ की आमदनी दिखाई दे रही है, जो आंकड़े के रूप में आई है। गुजरात 1200 गांठ की आमदनी गुजरात से आ रही है। महाराष्ट्र से 2500 गांठ लगातार बाजार में आ रही है। मध्य प्रदेश से 0 गांठ, मध्य प्रदेश में कोई कपास की बिक्री नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही जगह से 900 गांठ, तमिलनाडु से 2800 गांठ, कर्नाटक से 500 गांठ और उड़ीसा से 0 गांठ। मैंने अलग अलग स्टेटों से जो भी आमदनियां बाजार में आ रही हैं वो आपको बताई। 8,000 की कुल आमदनी आपको मैंने बताई कि देश के अंदर आ रही है। एक गांठ का वजन साथियों 170 किलो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से किसान के पास कोई माल नहीं है। दूसरा, सरकार के पास केवल और केवल 20 और 25 लाख गांठ का स्टॉक अब मौके के ऊपर मौजूद है और लगातार स्टॉक वो काट भी रही है। तो जब तक फसल आएगी तो सरकार के हाथ भी पूर्ण रूप से खाली हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लाइन पूर्ण रूप से खाली हो चुकी है और खाली लाइन होने और फंडामेंटल मजबूत होने के तहत किसान को नरमा के भाव सुंदर और अच्छे मिलने की संभावना बन रही थी। परंतु भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में ट्रेड डील साइन कर दिया है, यह खबर निकल के आ रही है। साथियों, इसके साथ साथ ब्रिटेन के साथ भी ट्रेड डील साइन हुआ है, परंतु ब्रिटेन वाली डील्स का किसान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पर अमेरिका ने जो दबाव बनाकर
भारत के साथ जो ट्रेड साइन किया है उसके अंदर कपास को भी फ्री ड्यूटी कर दिया गया है और 99% वस्तुओं को अमेरिका में जाना या अमेरिका से भारत में आना फ्री ड्यूटी के दायरे में रख दिया गया है। अब हिसाब लगाइए। और कपास के ऊपर मेरे पास समाचार जो आ रहे हैं 3% एक्सपायर्ड ड्यूटी लगाने जा रहा है भारत सरकार। साथियों, जब 3% मतलब है ना के बराबर ड्यूटी लगेगी तो आप सभी को पता है भी अमेरिका दुनिया का दादा है, वो तो भारत को इसी तरह से यूज करना चाहता है कि वो भारी भरकम कॉटन जो पिछले साल भी उसने 50 और 60 लाख गांठ जो आयात भारत के अंदर भेजी है, भारत ने आयात की, जिसके कारण किसान को नरमा के भाव नहीं मिले। क्योंकि पिछले साल भी मैंने बताया कि देश की खपत 350 गांठ के लगभग पहुंच रही है। 335 और 340 लाख गांठ के अनुमान जो देश की खपत का आया, परंतु पैदावार का आंकड़ा 270 और 275 में सिमट गया। 50 और 60 लाख गांठों का भारी भरकम अंतर था। उस अंतर के चलते भी किसान को भाव नहीं मिला। अब की बार लगभग 16 गांठ का अंतर है। उसके चलते भी अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह से पता चल चुका है कि भारत के अंदर कॉटन की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसने भारत के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनाकर कॉटन की फ्री डील साइन करवा ली। साथियों, अमेरिका का उत्पादन तो भारत के लगभग बराबर है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके पास कॉटन की खपत नहीं है और वह पूरा माल अपना विदेशों में सेल करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि पहले अमेरिका थोड़ा बहुत माल चीन को शेयर कर देता था, परंतु अब चीन को इस कॉटन की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने भारत के साथ भी डील करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका घरेलू कॉटन का जो डिमांड है वो 20% तक घट चुकी है, 20 लाख गांठ घट चुकी है और उनके पास कॉटन का पर्याप्त स्टॉक है। अब की बार फसल भी चीन में अच्छी दिखाई जाए दे तो मान के चलो कि चीन किसी भी तरह से कॉटन का खरीदार नहीं है। तो केवल और केवल अमेरिका के निशाने पर भारत सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है। साथियों, इसमें विचार करने योग्य एक बात और है कि यदि अमेरिका से भारत आयात करता है और फ्री ड्यूटी करता है और जितनी भी कॉटन की कमी दिखाई दे रही है वो कमी को पूरी करते हुए आगे बढ़ता है तो किसान को भाव नहीं मिलेंगे और ये आयात तो करना पड़ेगा क्योंकि देश के अंदर कमी है और फ्री डील साइन हो चुकी है। परंतु फिर भी यदि औद्योगिक इकाइयां अमेरिका से आयात करने के बजाय भारत का माल खरीदती हैं तो फिर भारत कॉटन के भाव को सहारा मिल सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं है साथियों, क्योंकि पिछले सालों में मैंने देखा है कि यूएस बाजार के अंदर जो रुई के अंदर मंदी चली, जो ही भारत के अंदर भी रुई में मंदी चली, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दादा बन चुका है। उनके पास पूरी दुनिया के बाजार को कवर करने की, कमांड संभालने की ताकत है और वो अपने भाव के ऊपर पूरी दुनिया का बाजार चलाते हैं। जो यूएस कॉटन के भाव गिरे भारत में भी गिरे, जो बढ़े भारत में भी बढ़े। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार संपूर्ण रूप से, भारतीय नहीं संपूर्ण विश्व का बाजार संपूर्ण रूप से अमेरिका के बाजारों से जुड़ चुका है। साथियों, किसान के लिए ये बेहद चिंताजनक खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं क्या भाव बन जाएं, वो आगे की सिचुएशन आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। जो फसल के मौके पर रूपरेखा होगी वो पहुंचा दूंगा, सरकार क्या फैसला ले रही है वो पहुंचा दूंगा। परंतु मौके के ऊपर जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है उस फैसले से अनुमानित जानकारी यह है कि कॉटन के भाव को सहारा नहीं मिलेगा, इसे एमएसपी से ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। आगे जो सिचुएशन होगी बता दी जाएगी। ये 100% सटीक जानकारी कोई भी नहीं दे सकता कि एमएसपी से ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। पता नहीं फसल कितनी डैमेज हो जाए। क्यों आज ये 240 लाख बता रहे हैं, हो सकता है 190 लाख और 200 गांठ भी हो जाए, हो सकता है ये 270 और 280 लाख भी गांठ हो जाए। परंतु किसी भी सूरत में अब जो अमेरिका से कॉटन आयात होता रहेगा तो पूर्ण रूप से यूएस कॉटन के ऊपर बाजार चलेगा। यदि यूएस कॉटन के अंदर तेजी आती है तो भारत के अंदर तेजी होगी और यूएस कॉटन के अंदर मंदी आती है तो भारत के अंदर मंदी होगी। अब देश के अंदर उत्पादन का इस पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह की जानकारियां मेरे पास जो निकल के आ रही हैं मैं लगातार किसान को पहुंचा रहा हूं साथियों। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो हर किसान तक पहुंचाएं, उसे सावधान और सचेत करने का काम करें। और यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को साथ साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इन बातों का फायदा उठाइए।
इन सभी बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।